साथियों, जब आप स्विफ्ट चैट में डेली स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं या फिर मिड डे मील की अटेंडेंस लगाते हैं, यदि आप शिक्षक हैं केवल और आप पे कोई प्रभार नहीं है प्रधानाचार्य का, हेडमास्टर का, तो अभी तक आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता था जब आप अपने स्विफ्ट चैट में एंटर करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का इंटरफेस आता था। इसमें एक तो मेरी उपस्थिति और एक ई सृजन लिखा हुआ आता था। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जब हम अटेंडेंस लगाते हैं छात्र छात्राओं की, तो क्या महत्वपूर्ण अपडेट नया आया है ये देख लेते हैं। इसमें हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये कुछ समय लेगा और ये देख सकते हैं आप, एक नया ऑप्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया है सेल्फ चेक इन का। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ चेक इन लिखा हुआ है। ये इसमें आपको सबसे पहले अपना चेक इन करना है। आप जानते हैं साथियों, जैसे कि जितने भी होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें जब हम एंटर करते हैं, कोई रूम लेते हैं, तो उसको चेक इन बोला जाता है और चेकआउट बोला जाता है जब हम वहाँ से एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर ये विद्यालय के लिए सेल्फ चेक इन बोला गया है कि आप अपने विद्यालय में उपस्थित हो गए हैं। और इसका समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह के स्कूल में कुछ और समय निर्धारित किया गया है, जब दोपहर का स्कूल हो जाएगा तो उसमें कुछ और समय निर्धारित किया गया है। तो उस समय के अंतर्गत आपको सेल्फ चेक इन करना है। सेल्फ चेक इन करने के बाद ही आपको स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगानी है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगानी है। देखिए, यदि हम यहाँ पर सबसे पहले ही मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, कंप्लीट चेक इन। पहले आपको क्या करना है, इट सीम्स you haven't checked in today, please complete the check in using the below options and proceed with मार्किंग द अटेंडेंस। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट चेक इन करना है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट चेक इन में जैसे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप, शेयर लोकेशन, यहाँ पर शेयर लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप मोबाइल फ़ोन से जब इसको चेक इन करेंगे तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन में लोकेशन है, एक ऑप्शन आ जाता है, या फिर जीपीएस का ऑप्शन भी आता है किसी किसी फ़ोन में, तो उसको आपको ऑन कर देना है ताकि आपकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल पाए कि आप किस लोकेशन से चेक इन कर रहे हैं। जो कि आपका कार्य क्षेत्र है विद्यालय का, उधर से ही कर रहे हैं या कहीं अन्यत्र जगह से कर रहे हैं। यदि आप ऑन ड्यूटी कहीं अन्य जगह पर इस समय जा रखे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो आप उसमें अपनी लोकेशन ऑन करके उसका चेक इन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव में घर पे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको लोकेशन को एक्सेस करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम चूँकि अपने विद्यालय के कार्यक्षेत्र में ही है, तो हम इसको शेयर लोकेशन में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम शेयर लोकेशन में क्लिक करते हैं तो ये एलो परमिशन मांगता है, तो ग्रांटेड कर देंगे इस परमिशन को। आपके मोबाइल फ़ोन में ये स्वयं ही जीपीएस या लोकेशन के ऑप्शंस के रूप में आता है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल हम इसको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको लैपटॉप से बताने का प्रयास कर रहे हैं या पीसी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाता है, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट, या अलाउ दिस टाइम, नेवर अलाउ। तो हम अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये लोकेशन हमारी ऑन हो जाएगी। अब फैचिंग लोकेशन करके देखिए, लोकेशन का प्रारूप भी आ गया यहाँ पर कि आपकी लोकेशन किधर है। ग्रेट, चेक इन फॉर द डे इज सक्सेसफुली डन, ये आपका लिखा हुआ आ गया है। वेलकम बैक टू होम, ये हमारा नाम आ गया यहाँ पर। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, सेल्फ चेक इन करना है या मार्क स्टूडेंट करना है। तो चूंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं चेक इन फॉर द डे इज सक्सेसफुली डन हो चुका है, तो अब इसको सेल्फ चेक इन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार हमने चेक इन कर लिया है। अब मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं और इसमें अब कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आएगा कि आपको पहले चेक इन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप चेक इन यहाँ पर कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो नॉर्मल शिक्षक हैं उनके लिए ही चेक इन का ऑप्शन है स्विफ्ट चैट में। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कि यदि आप पे प्रधानाचार्य का पद है या हेडमास्टर का पद है, तो आपको स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के साथ साथ जो अध्यापक साथी हैं उनकी अटेंडेंस को किस प्रकार से लगाना है। पहले जो प्रधानाचार्य है, हेडमास्टर है, उनको भी पहले सेल्फ चेक इन करना होगा और उसके बाद ही वो जो टीचर्स लोग हैं उनकी अटेंडेंस को लगा भी सकते हैं। और यदि वे ऑन ड्यूटी कहीं अन्यत्र हैं या अवकाश में हैं तो उसको किस प्रकार से इसमें दर्शाया जाएगा, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करते हैं।